they want to development personality in any person, and in this time many institute for personality development. इस वक्त बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता क्या है, दैट यू एक्सप्रेस योर आइडिया इन फ्रंट पीपल विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी स्ट्रेस। यू स्पोकन योर लैंग्वेज विदाउट एनी एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि वो लोग कुछ मैनर्स सिखाते हैं। देयर टीचर्स या टीच स्टूडेंट मैनर, हाउ वी टॉक पीपल, हाउ वी वॉक ऑन रोड, हाउ वी विल अटेंड मीटिंग आल्सो। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके सिखाई जाती हैं और उसी का इम्पैक्ट होता है कि वो लोग जो कुछ नहीं होते हैं वो सब कुछ हो जाते हैं। भाई असल चीज़ क्या है, आप यहाँ पर आए हैं, आपसे मैं ये कह दूँ कि आप कैमरे के सामने आइए, बात कीजिए, इस कैमरे में कुछ नहीं है। आई से यू ट्रूली विथ ऑनेस्टी, मैं आपसे ईमानदारी के साथ कहता हूँ इस कमरे में कुछ नहीं है। इस कैमरे में वही कुछ है जो आपके अंदर है, आपके पास है, आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी में। यानी हम जो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं वही वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं है। देयर इज़ नोथिंग, ऑल आर रिलेटेड विथ अस। वहाँ जो कुछ भी है वो हमसे रिलेटेड है ना। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो पहली चीज़ है फेयर, आप अपने फेयर को भगाएं, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ एक ऐसी होती है जो उर्दू या हिंदी में भी आपको अपने वर्ड एक्सप्रेस करने नहीं देती। जैसे आपने देखा होगा उर्दू के हिंदी के ऐसे बहुत से स्पीकर हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं तो एकदम लोगों के दिलों पे छा जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जब वो खड़े हो जाते हैं तो लोग मुर्दा हो जाते हैं, बस मुर्दा हो जाते हैं। लोग सोचते हैं यार जो ना हो तो सामने कोई और आ जाता। वट हाँ, इसलिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप फेयरलेस हो। क्या हो? फेयरलेस, नो हेजिटेशन, कुछ नहीं। जो भी आपको कहना है, जो भी प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट कीजिए। यू एक्सप्रेस योर आइडिया इन फ्रंट पीपल, नो प्रॉब्लम। डोंट फेस एनी डिफिकल्टी एंड डोंट फील एनी डिफिकल्टी इन योर हार्ट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। मैं आपसे कहूँ कि आपको इंग्लिश आती है तो आपको आती है, लेकिन आपका खौफ आपको ख़त्म कर देगा, आपके अंदर जो नॉलेज है वो ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी नॉलेज। क्या आती है? नॉलेज। नॉलेज तो थोड़ी मोड़ी हर किसी को होती है अपने सब्जेक्ट में, है, तो इसलिए ये अहम है। अब हम लोग स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान कैसे देंगे, क्योंकि हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है और हमने आप ही को क्यों चूज़ किया है इस चीज़ के लिए। इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट वी आर टीचर्स, वी टीच स्टूडेंट। आई वॉन्ट टू क्रिएट atmosphere English medium in this academy, or that fulfill why yours. When you spoken in front of student, they all will listen and hear you, and then they will try to speak as you. Have you gotten my point? Yes. तो इसलिए हमने आपको बुलाया है ताकि आप इंग्लिश बोलने में क्या करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वरना अगर देखिए मैं आपको बताऊं, इन दिस टाइम ए मैन ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर, हिज नेम इज कैफ, ही टोल्ड अस ए सेंटेंस। उसने एक बात कही है और बहुत ही पक्की और सच्ची बात है। क्या है?
वो कहता है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग सेंटेंस बनाते रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और चले जाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और वो समझते हैं कि सेंटेंस से इंग्लिश आएगी, कभी नहीं आएगी। आप जब तक अपना फेयर नहीं निकालेंगे, जब तक अपनी नॉलेज नहीं इंक्रीज करेंगे, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है इस प्रैक्टिस। क्या है? यानी आप कुछ भी करें लेकिन आप प्रैक्टिस करें। क्या करें? प्रैक्टिस योर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस योर सेल्फ, प्रैक्टिस योर हाउस, प्रैक्टिस विद योर सेल्फ। विद योर सेल्फ जानते हो क्या है? अपने साथ प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप चाहें तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आई सा ए डॉग स्टैंडिंग इन ऑन द रोड, I saw a dog was standing on the road. He was barking. People are passing near him. आप इमेज लाएं।